आगे और बड़ी खबर आपको बताएं, पीओके के नेता का बड़ा कबूलनामा सामने आया। पाकिस्तान ने कश्मीरियों के हाथों में थमाई थी बंदूकें। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में जारी विद्रोह के 24वें दिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के एक बड़े नेता ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। सरदार अमन खान ने रावलकोट ईदगाह में हजारों लोगों की भीड़ के सामने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि उसी ने कश्मीर में आतंकवाद को फैलाया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी सेना ही थी जिसने कश्मीरियों के हाथों में बंदूकें थमाई। उन्होंने ये भी कहा, और आज वही पाकिस्तानी सेना में आतंकवादी कह रही है। और अजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, जो बात भारत लगातार कहता रहा है पाकिस्तान कभी मानता नहीं, और अब पाकिस्तान से ही ऐसी आवाज आ रही है जहां पर यह बिल्कुल क्लियर कहा गया, लाउड एंड क्लियर, कि कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान ने ही बंदूकें थमाई और आज उन्हें ही आतंकवादी कह रहा है। देखिए, बिल्कुल आप देखें तो आज पीओके में प्रदर्शन का दौर जो चल रहा है, वो प्रदर्शन का दौर दरअसल आज आवाज नहीं उठी है। आज सिर्फ वो सड़कों से बाहर निकलकर एकजुट हुए हैं, उस ताकत को दिखा रहे हैं जो पिछले कई सालों से वो दिखाना चाहते थे। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जब पाकिस्तान ने कब्जा किया, उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने कवालियों के नाम पर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर अपनी सेना को भेजा और निर्मम हत्याएं लोगों की। और उस वक्त जब भारतीय सेना वहां पहुंची जवाबी कार्रवाई के लिए, फिर इसी पाकिस्तानी सेना ने वहां पर पीओके के लोगों के हाथ में बंदूकें थमाई, और एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों को। और जिस तरीके से अमान खान ने कहा है कि 80,000 लोगों को बंदूकें देकर तब भारत के खिलाफ जो है वो खड़ा किया गया, और उनको जो है सीधे तौर पर अमान खान का कहना है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार जो है ये करना चाहती थी। भारत बार बार दुनिया को ये बताता रहा है कि कैसे पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनपता है, पाकिस्तान में जो आतंकवाद तैयार होता है, वो भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में, भारत के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो आतंकी गतिविधियों को, हरकतों को या हमलों को अंजाम देता है। मगर पाकिस्तान इस चीज को नकारता रहा है। आज वहीं रहने वाले लोग पाकिस्तान में ही जो सताए गए हैं, वो आज पाकिस्तान के तमाम चीजों का खुलासा कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से न सिर्फ पीओके में लोगों पर अत्याचार किए, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को बंदूकें देकर भारत के खिलाफ या फिर अपने ही लोगों के खिलाफ जो है वो खून के प्यासे बना दिया, जिसके कारण वहां पर जब एनकाउंटर हुए, जब वो आतंकी बनकर यहाँ आए, तो उसके बाद एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए। बिल्कुल। और अजय, देखिए, ये पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी और क्या बात होगी कि पाकिस्तान के अंदर से इस तरह की बातें कही जाती है, और इससे बड़ा सबूत और क्या होगा जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद पलता है। और अब पाकिस्तान से ग्रसित भी आतंकवाद से जिस तरह से पाकिस्तान हो रहा है, अब ये खुद की वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर आपने इतनी जगह पर स्थिति खराब की है तो फिर कहीं ना कहीं आप पर भी वो स्थिति आएगी। ये बात अब पाकिस्तान को समझनी होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दरअसल पाकिस्तान उसी फसल को काट रहा है जिसका बीज पाकिस्तान ने बोया था। आप सोचिए, 1947 के बाद से पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा। पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकी गतिविधियों को चलाता रहा। पाकिस्तान ने यहाँ पर जंगों के जरिए भी खून खराबा करने की कोशिश की गई, मगर पाकिस्तान की जब एक नहीं चली तो पाकिस्तान ने फिर आतंकवाद का सहारा लेकर इन चीजों को अंजाम दिया, और उसे भी भारत ने जो है पूरे तरीके से नेस्तो नाबूद किया। और अब जब खुलासे होने लगे हैं तो ये सामने आया है कि आखिरकार पाकिस्तान ने ही जम्मू कश्मीर और भारत के खिलाफ आतंकवाद को छेड़ा था और पीओके में युवाओं को बंदूकें दी थी। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि आज पाकिस्तान जिस आतंकवाद को तैयार करता रहा इतने साल, आज वही बंदूक जिन युवाओं के हाथों में दी थी, उन युवाओं ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उठाई है, सरकार के खिलाफ उठाई है, और इसी वजह से पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है। बिल्कुल। और ये मौके जो है, पाकिस्तान की जो हालत है अजय, ये मौके बार बार पाकिस्तान को मिलेंगे, बार बार उसकी बेइज्जती होती रहेगी, इसमें भी कोई दो मत नहीं। मतलब अब जब आवाज उठ रही है तो फिर तो ऐसी आवाज कई जगहों से उठेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब आवाज उठना शुरू हो गई है। वो पहला मौका था जब सिर्फ आवाज पीओके से उठती थी और उसे दबा दिया जाता था, क्योंकि वो अपने लोग नहीं थे, वो लोग जो है वो भारत के लोग थे। वो पीओके जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। इसीलिए पाकिस्तान ने बाकायदा एक हल्फनामे में अपने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि पीओके में जो हो रहा है उसमें उनको अपना नहीं, बल्कि ये कहा कि वो फॉरेन नेशनल्स हैं। और उसके बाद अब देखिए तो वही जो चीजें हो रही थी वो फैलती फैलती अब बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कराची, लाहौर तक पहुंच गई हैं। बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और जुड़ने के लिए। और सुना भी देते जरा अपने दर्शकों को क्या कुछ कहा गया है वहां पर, सुनिए जरा। दहशतगर्द है, देखिए क्या कहते हैं, दहशतगर्द है। मैं इनसे कहता हूं, आलमी मीडिया की मौजूदगी में कहता हूं, मैं तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों को गवाह बना के कहता हूं, आप सबकी मौजूदगी में कहता हूं, कश्मीरियों के हाथ में बंदूक पाकिस्तान की फौज ने दी थी। कश्मीरियों के हाथ में बंदूक दी पाकिस्तान की फौज ने दी, और पूरी पाकिस्तान की फौज ने। और तुम हमें बताते हो हम दहशतगर्द। डिप्टी कमिश्नर रावला कोट, तुम यहाँ पर रैलियां निकलवाते थे बंदूकों वाली और तलवारों वाली, याद है आप सबको? याद है कि नहीं है? सबको याद है, तुम रैलियां निकलवाते थे दहशतगर्दों के खिलाफ, तुम हमारे खिलाफ फतवे जारी करवाते थे। तुम हमें बताओगे कि दहशतगर्द एक्शन कमेटी और ये सारे लोग दहशतगर्द हैं? ये सारे लोग दहशतगर्द नहीं है, ये इस धरती के वारिस हैं। और तुम्हें अपनी यहाँ से छुट्टी नजर आ रही है, इस धरती से तुम्हें तुम्हारा बिल्कुल आखिरी सांसें नजर आ रही है। और हम इनसे कहना चाहते हैं कि इस कोई भी जंग हो, उस जंग का आखिरी हाल क्या है? टेबल है। उस हाल का हाल क्या है? मुज़ाकरात है। बैठ के उसूलों की बुनियाद पे, बामी उसूलों की बुनियाद पे, इज्जत की बुनियाद पर, जो जिसका हक है उसकी बुनियाद पर कश्मीरियों से मुज़ाकरात के दरवाजों के साथ खोल के बैठो और बैठ के बात करो। अगर नहीं तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला रावला कोट के ईदगाह ग्राउंड में हम जम गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जम गए हैं, और मजीद इंशाअल्लाह ताला जमेंगे। और जहां तक रही बात आगे बढ़ने की, जहां तक रही बात आगे जाने की, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता हमें इंशाअल्लाह ताला, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अगर आगे बढ़ना पड़ा आगे बढ़ेंगे। 38 मुतालबा पे नहीं बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे, एक मुतालबे पे बढ़ेंगे। और मुतालबा क्या है? रियासत खाली करो, रियासत खाली करो, रियासत खाली करो, एक मुतालबा। और इसी बीच आपको बताया, राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास ब्लास्ट हुआ है।